हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है राजेश शर्मा और हम शुरू करने जा रहे हैं बात अपनी सीए फाइनल डायरेक्ट टैक्स के बारे में। देखिए, तो डायरेक्ट टैक्स में अगर बात करें अपन तो बिना टाइम वेस्ट किए, क्योंकि आपके पास टाइम बहुत कम है, शुरू करते हैं। देखिए, डायरेक्ट टैक्स में दो चीजें हैं। तो इनकम टैक्स, दूसरा था इंटरनेशनल टैक्स। इनकम टैक्स आता है 70 मार्क्स का आपके एग्जामिनेशन में, और इंटरनेशनल टैक्स आता है 30 मार्क्स का। तो मैंने आपको यहाँ क्या करके दिया है, मैंने आपको एक लिस्ट बना के दी है कि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। ये इतने इतने मार्क्स से एग्जाम में प्रीवियस एग्जामिनेशन से पूछे गए हैं। तो आपको फ्यूचर एग्जामिनेशन में पूछने की पूरी पूरी उम्मीद है। पूरी उम्मीद क्या, लगभग यही ये पेपर है, यही आता है। इसके अलावा क्या होगा, 5 या 7 10 नंबर का ऊपर नीचे हो सकता है, बाकी पेपर सेम इसी पैटर्न में रहने वाला है। तो आपको पूरी प्रिपरेशन करनी है। मैंने पूरा आपको लिख के दिया है कि इस मार्क का क्वेश्चन इस टॉपिक से इतने टाइम पे, और ये वाला क्वेश्चन लगभग पूछा जाता है। तो आपको उस हिसाब से तैयार करना है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन कौन से हैं, एग्जामिनेशन में पिछली बार कैसे आए हैं, उसकी मैंने एनालिसिस बनाई है, और एक्सपेक्टेड मार्क्स कितने मार्क्स का पिछले पहले आया हुआ है। सबसे पहली बात करते हैं पीजीबीपी। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, हर एग्जाम में आता है, हर एग्जाम में आता है। फर्स्ट क्वेश्चन लगभग इसी का आता है। 14 मार्क्स का पहला क्वेश्चन आता है इसका, और 4 मार्क का अलग क्वेश्चन में उसका एडजस्टमेंट्स आ जाते हैं, और एमसीक्यूज आ जाते हैं। मैं 4 मार्क मिनिमम बता रहा हूँ ना। पीजीपीपी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मान के चलते हैं एग्जामिनेशन में 18 मार्क्स का आता ही आता है। फिर बात करते हैं कैपिटल गेन और अदर सोर्स। ये दोनों मिला के अब आने में ये 10 15 मार्क के भी आ सकते हैं, बड़ा क्वेश्चन का आ जाए। और मैं मिनिमम इनके 4 नंबर तो मान के चलता हूँ आएंगे ही आएंगे। और एमसीक्यूज वगैरह में मिला के कम से कम 6 नंबर के तो एग्जामिनेशन में आपको मिल ही जाएंगे। ये कभी कभी कवर कर सकते हैं 8 से 10 मार्क्स भी, है ना। तो इनको करना जरूरी है, क्योंकि ये वो टॉपिक है जो एंड टाइम पे पता लगता है इनका कि आएगा या नहीं आएगा। एंड टाइम मतलब पेपर मिलने के बाद। ओके। फिर बात करते हैं मेट एएमटी, बिजनेस ट्रस्ट, इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट, एओपी, बीवाई, ट्रांसैक्शन, एसईजेड, एग्रीकल्चर इनकम। ये सब मिला के 8 मार्क का एक क्वेश्चन तो पक्का पक्का आता है इनमें से, फिक्स है। क्योंकि पिछले दो अटेम्प्ट से शायद एएमटी और एसईजेड का आ रहा है, और मेट का उससे पहले आते थे, मई 22 से पहले मेट के आते थे क्वेश्चन। क्या पता अभी मेट क्वेश्चन आने का पूरा पूरा चांस है, क्योंकि मेट पिछले 3 4 अटेम्प्ट से नहीं। और 2 3 मार्क्स का एमसीक्यू वगैरह मिला के ये 10 नंबर कवर करता है आपके एग्जामिनेशन। तो देखो ना, अगर आप पीजीपी भी कर लेते हो, ये कर लेते हो वेरियस एंटिटीज वाला चैप्टर, और कैपिटल गेन कर लेते हो, तो आप कितने मार्क्स कवर हो गए? अप्रोक्स 34 मार्क्स आपने कवर कर लिए। अप्रोक्स 34 मार्क्स आपने कवर कर लिए। अब टीडीएस टीसीएस अगर आपने कर लिया तो 12 मार्क यहाँ कवर हो गए, क्योंकि टीडीएस टीसीएस से एमसीक्यूज बहुत ज्यादा आते हैं, बहुत ज्यादा आता है। और एक 8 नंबर का क्वेश्चन तो आता ही आता है, और ट्रस्ट का 8 नंबर का क्वेश्चन पक्का पक्का आता है, और एक दो एमसीक्यू आ जाते हैं। तो यहाँ तक आपके कितने मार्क्स का हो गए? 34 + 12 कितने हुए? 44। 44 प्लस 46, सॉरी 46 + 10, 56 मार्क्स का पेपर आपका कवर हो चुका है। असेसमेंट प्रोसीजर सबको भारी लगता है, अगर आप करना चाहो तो करो, नहीं करना चाहो तो आप इसको ऑप्शन में निकाल सकते हो। पर ये 10 to 12 मार्क्स पक्का पक्का कवर करेगा एग्जाम में। इससे इसको छोड़ने वाला वो है ना, कि इसको वाकई सब कुछ करना पड़े। और इसको मैं तो कहूँ छोड़ो मत। इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जैसे कि रिटर्न्स वाले हैं, रिटर्न्स पढ़ के जाओ। अपडेटेड रिटर्न्स जो नया आया है वो पढ़ के जाओ। थोड़े बहुत नए टॉपिक्स में पढ़ के जाओ। और आपको पूरा छोड़ने का मन है तो पूरा मत छोड़ो प्लीज, कुछ कुछ इसमें से करके जाओ आप। ठीक है। तो अपन ने अभी तक बात की है डायरेक्ट टैक्स की। डायरेक्ट टैक्स में क्या क्या इंपॉर्टेंट है मैं आपको वापस बताऊं तो एक बार। पीजीबीपी इंपॉर्टेंट है, कैपिटल गेन इंपॉर्टेंट है, अदर सोर्स इंपॉर्टेंट है, वेरियस एंटिटीज इंपॉर्टेंट है, टीडीएस टीसीएस इंपॉर्टेंट है, ट्रस्ट इंपॉर्टेंट है, और रिटर्न एंड असेसमेंट प्रोसीजर अगर आप कर सको तो ये भी इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं इंटरनेशनल टैक्स, जो 30 मार्क्स का पूछा जाता है। देखो, डी डबल है, छोटा टॉपिक है, गलती होने के चांस 100% रहते हैं। तो आपको उसको अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं इसके, क्योंकि 3 4 पेज का तो पूरा इसका कंटेंट होता है। अगर आप ढंग से समराइज करो, 3 4 पेज का इसका पूरा कंटेंट होता है। उसको पढ़ के क्वेश्चन इतने सोल्व करो ना कि आप वहां गलती ना करो। ठीक है। ट्रांसफर प्राइसिंग इंपॉर्टेंट, फर्दर इंपॉर्टेंट। 7 से 8 नंबर का पक्का पक्का एग्जामिनेशन आपको देखने को मिलेगा। अनार टैक्सेशन, ये पक्का पक्का 8 नंबर के आसपास देखने को मिलेगा। और इक्वलाइजेशन लेवी, ये 6 नंबर 8 नंबर का भी आता है, पर मैंने इसको मिनिमम 4 नंबर का लिखा है। ठीक है। तो आपका ये मिला के 94 मार्क्स का पेपर आपका कवर होता है। अगर आपने इतना टॉपिक अच्छे से कर लिया, 94 मार्क्स आपका कहीं नहीं जाए। 94 में से अगर आप वहां पे 85 का अटेंड कर पाते हो, तो अभी आप इतना अच्छा करोगे कि आप 60+ कर सकते हो। अब देखो, बच्चों के मन में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या आता है कि सर नोट्स कौन से फॉलो,
नोट्स कैसे फॉलो करने चाहिए। देखिए, अब मैं ये नहीं कहता कि यहाँ से करो वहां से करो। अगर आपने किसी टीचर की नोट्स ले रखी है तो उनके डिटेल नोट्स हैं, एक कोई टीचर है जिनके समराइज नोट्स है, इसका अतुल अग्रवाल है, उसके एकदम समराइज नोट्स है। और अदर टीचर्स कोई भी हो, जैसे कि कोई भी टीचर मान लो आप, उनके एकदम बड़े नोट्स होते हैं। अगर आपने वो बड़े नोट्स को पहले कर रखा है, एक या दो बार कर रखा है, आप कंफर्टेबल हो उनके साथ, तो उनके साथ ही जाइए आप। मैं यही सजेस्ट करूंगा, उनके साथ ही जाइए, आप दूसरे नोट्स को फॉलो मत कीजिए उस टाइम। अगर आपने पहले इतना नहीं कर रखा है या फिर कर रखा है, आपको कॉन्फिडेंस नहीं है, तो आप फिर छोटे नोट्स के जैसे ये अतुल अग्रवाल नोट्स फॉलो करिए, क्योंकि ये आपको पास पक्का कर पाएगा। तो मैंने क्या लिखा, इफ यू हैव टाइम और यू रीड अर्लियर डिटेल नोट्स देन फॉलो दैट नोट्स ओनली। इफ यू नॉट कॉन्फिडेंट एंड वांट only crack this examination with 50 plus marks, then follow अतुल अग्रवाल नोट्स। और अपने आप पे भरोसा रखिए, देखो टाइम बहुत कम, टाइम सबके पास कम। अगर आप मेट 2024 एग्जाम दे रहे हैं तो भी आपके पास टाइम कम है, आपको कोचिंग्स करनी है, सब रिविजन्स करने हैं। अगर आपका अटेम्प्ट नवंबर 2023 है, ये आपके लग चुके हैं, आपके पास बहुत ज्यादा कम टाइम है। देखो स्ट्रेटेजी को फॉलो करिए सबसे पहली बात तो। और दूसरी बात क्या है, टॉपिक को सेलेक्ट कीजिए। जैसे कि आप इसमें पीजीबीपी निकाल सकते हैं, वेरियस एंटिटीज निकाल सकते हैं, टीडीएस निकाल सकते हैं, ट्रस्ट निकाल सकते हैं। ये देखो चार टॉपिक जो मैंने आपको बताया ना, पीजीबीपी, वेरियस एंटिटीज, देखो 18 + 10 28 30 40 40 50 मार्क्स का पेपर तो यहीं से आएगा। 50 प्लस इंटरनेशनल टैक्स अगर आप कर लेते हैं तो 50 और ये कितना का है, 26, 76 मार्क्स का पेपर आपको अच्छे से आता है। ठीक है, फिर बाकी में आप टप्पे मारिए ना, अटेंड तो आपका 80 मार्क्स का अच्छे से होने वाला है वहाँ पे। फिर आप जो भी लिखोगे हवा में लिखने वाले हो, तो इनको अच्छे से कर लीजिए, एकदम अच्छे से। और कैपिटल गेन और अदर सोर्स प्लीज मत छोड़ना, क्योंकि क्या पता ये गेम चेंजर बन सके हैं। क्या पता ये 15 मार्क्स के एग्जाम में आ जाए, कोई भरोसा नहीं। तो इसी होप के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा और आपको बोलना चाहूंगा, मेहनत मेहनत का फल जरूर मिलता है बेटा, जरूर मिलता है। ओके, थैंक यू।